बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, गिल क्यों गिरफ्तार, कप्तान का क्या ऐलान, मुकदमे में क्या इल्जामात, जवाबी हिकमत अमली तैयार, इमरान खान की हिफाजत कैसे, शेख रशीद गिरफ्तार होंगे, राना सना जालिम और कातिल, आजादी इजहार पर पाबंदियां, दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार और 8 तमगे कौम के सीने में। इंपोर्टेड हुकूमत का एक और ओछा हथकंडा, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट के मुताबिक शहबाज गिल को हथकड़ी लगाई गई, घसीटा गया, गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुआशी और इंतखाबी मैदान में नाकाम, हुक्मरानों की असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के बाद नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट के मुताबिक काले शीशों वाली कई गाड़ियां आई थी, जिन्होंने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। गिल साहब को उतारा है, शीशे भी उनके गाड़ी के तोड़े, क्लाशनकोव के बटों से उनको उतारा है, लाते उनको भी मारी है, कड़िया पहना दी है उनको बिठा के गाड़ी में। कुछ 15 से 20 गाड़ियाँ थी और सारी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, कोई नंबर प्लेट नहीं था, कोई शीशे, कोई ब्लैक शीशे थे उनके। डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुलजिम ने ब्रिगेडियर रैंक से नीचे और ऊपर के अफसरान में तकसीम की कोशिश की। ब्रिगेडियर रैंक से नीचे के अफसरान को सियासी जमात से मुंसलिक करने की कोशिश भी की गई। इमरान खान कहते हैं कि अब बात सियासत की नहीं, जिहाद की है। फैसला कर लिया है, अब लड़ूंगा। ये हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई है। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा किया गया है। शहबाज गिल ने कानून तोड़ा है तो उसे सफाई का मौका दें, फिर जेल में डालें। एक इंटरव्यू में कहा कि क्या पाकिस्तान में किसी के हुकूक की हिफाजत के लिए इदारे नहीं हैं। इमरान खान ने कहा कि 25 मई को चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो गैर कानूनी हरकतें की गई उन्हें एक्शन का खौफ नहीं था। इमरान खान ने कहा, मुआशरे में ऐसी हरकतों की इजाज़त दी जाए तो जंगल का कानून बन जाता है। क्या मुल्क में किसी को किसी का कोई खौफ नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर बयान में इमरान खान ने लिखा, ये अगवा है, गिरफ्तारी नहीं है। हुकूमत को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इजलास में कहा, हुकूमत के इस फैशिस्ट रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज गिल को क्यों गिरफ्तार किया गया? इमरान खान इंपोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। गिरफ्तारी पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने कहा कि हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई, सियासी कारकुनों के साथ गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम की ताकत हमारे साथ है, किसी से डरने वाले नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इजलास में मौजूदा सूरत हाल में PTI की हिकमत अमली पर मशावरत की गई। PTI कानूनी टीम की रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर अदालत से रुजू करने से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। इससे पहले इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान ने ड्राइवर की वीडियो भी ट्विटर पर शेयर कर दी। आगे देखिए, अब नून लीगियों की बारी। शेख रशीद का चैलेंज क्या? और तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के हवाले से दरखास्त दायर की जाएगी। PTI की कानूनी टीम के रुकन चौधरी फैसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। नामालूम लोगों ने मुंह भी ढांप रखे थे।
मुराद सईद ने कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लें, इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमत है। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का रद्द अमल, कहा पूरे 27 किलोमीटर के दारुल हुकूमत को जेल बना देंगे। फैसल जावेद बोले, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया, ये वही जमातें हैं जो अदलिया के खिलाफ बोलती रही हैं। इमरान खान हुकूमत को डेडलाइन देने जा रहे हैं। चेक करके आया हूँ और वो वहाँ पे नहीं है, और ना ही FIA वाले उनकी कोई एक्सेस का बता रहे हैं, ना ही कोई इस किस्म की FIR जो है वो अभी तक उन्होंने हमें दी है। बहरहाल हम जो ये वाकया नीचे हुआ है डॉक्टर शहबाज गिल साहब के अगवा का, इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मुतलका थाने में जा रहे हैं। तो ये ईद के आखिरी दिन है, ये सारे जो है ना, ये बोखलाट का शिकार जो टोला है जिन्होंने पाकिस्तान की खुददारी का सौदा किया, और ये अवाम में जा नहीं सकते। इमरान खान के हवाले से भी कल कुछ इतलात आ रही थी कि ये कुछ कर सकते हैं, तो इमरान खान तो रेड लाइन है। हम उनको बताना चाहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस मत करना, भुगतोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कार इख्तियार किया गया है इस बोखलाट वाली बोखलाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, इसकी आपको मिसाल नहीं मिलती है कि हमने पब्लिक में भी इदारों के हवाले से लोगों को, चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ों से आवाम को भी बाज रहने का, ये जो नून लीग और बाकी पार्टियां जो PDM की जमातें हैं, इनकी अगर आप तारीख़ उठा के देख लें, किस तरह की ये ज़ुबान अदालतों के हवाले से, किस तरह की ये ज़ुबान अपनी अफवाज के हवाले से, किस तरह की ज़ुबान ये अपने इदारों के हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह की झूठे मुकदमात बनाने की धमकियां, कहते हैं कि अगर चाहते तो शहबाज गिल की गाड़ी से 20 किलो हेरोइन बरामद करा सकते थे। बोले कि हम गवाह पेश करेंगे, फैसला अदालत करेगी। मामला अदालत में जाने से पहले ही फैसला भी सुना दिया। बोले साबित हो गया कि सोशल मीडिया मुहिम के पीछे तहरीके इंसाफ है। ये भी बोले कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, मामले की साफ शफाफ तहकीकात होंगी। हालांकि कर सकते थे। आज अगर मैं चाहता तो 15 की जगह पे 30 किलो हेरोइन उसकी गाड़ी से बरामद हो सकती थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये राय है कि ये जुर्म सरजद हुए हैं। अदालत में हम सुबह पेश करेंगे, फैसला अदालत करेगी, और ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमल है। कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उनके साथ गैर कानूनी जो है वो हरकत की जाए। बाकी जो है वो तफ्तीश में कुछ चीज़ों का तयन होगा। ये साजिश हुई है, उसके बाद इसको ऑन एयर करने के लिए जो है वो सारा प्रोग्राम बना है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है अमल होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को असल मकसद से दूर रखने का प्लान, बनीगाला को वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस करार देने पर गौर शुरू हो गया। सूबाई वज़रा ने भी इमरान खान से मामले पर बातचीत की। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बनीगाला की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस का दस्ता भी भेज दिया है। वज़ीर दाखिला कहते हैं अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, PTI ने भी प्लान तैयार कर लिया। बनीगाला को हिफाजत की गर्ज से वजीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस करार देने पर गौर किया गया। मामले पर सूबाई वज़रा ने इमरान खान से मुलाकात भी की। अगर बनीगाला को कैंप ऑफिस करार दिया गया तो वहाँ पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा सकेगी। इजलास से पहले वजीर आला परवेज इलाही ने IG को पंजाब पुलिस के दस्ते बनीगाला भिजवाने का हुक्म भी दिया था। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर खुद भी बनीगाला रवाना हुए। कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे लीडर को गिरफ्तार कर ले। हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, हम बहुत कंसर्न हैं। तो इस वक्त जिस तरह आज सब तरीन दहशतगर्दी करते हुए शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, अगर कुछ चीजें थी तो उनको लाइमलाइट में आना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था, कानूनन ये उम्मीद है कि कोई और किसी लीडर की गिरफ्तारी इनको नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादती की बात होगी, हमें मजबूर ना करें। मोनिस इलाही ने भी ट्विटर पर लिखा कि पंजाब पुलिस बनीगाला की हिफाजत करेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि बनीगाला की तरफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इमरान खान की सिक्योरिटी पर 76 अहलकार तैनात हैं। अगर किसी सूबे से अहलकारों की जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद पुलिस ज़ाब्ते के मुताबिक दरख्वास्त देगी। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों ने मरियम नवाज, फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर की गिरफ्तारी पर गौर शुरू कर दिया है। तमाम रहनुमा माजी में इदारों के खिलाफ बयान देते रहे हैं। 25 मई को तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तशद्दुद करने और करवाने वालों की गिरफ्तारी का भी फैसला किया गया है।
इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा, आइन से खिलवाड़ के संगीन इल्जामात। PTI की सूबाई हुकूमत ने PDM रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, साद रफीक, जावेद लतीफ, गफूर हैदरी और दीगर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली गई। जराए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे रहनुमाओं की लिस्टें तैयार करने की हिदायत कर दी गई। और PTI रहनुमा की गिरफ्तारी हुई तो वजीर आजम के मौनीन खुसूसी अता तारड़, मलिक अहमद, रुकन पंजाब असेंबली राना मशहूद हिट लिस्ट पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मुकाम और सूबाई रहनुमाओं की फहरिस्तें भी बनाई जा रही हैं। बनी गाला को कैंप ऑफिस नहीं बनाया जा सकता। अगर बनी गाला को कैंप ऑफिस बनाया तो देख लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोई सूबा वफाक की इजाज़त के बगैर फोर्स यहाँ नहीं भेज सकता। ये भी कहा कि अगर शेख रशीद का किरदार सामने आया तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ताहम शेख रशीद चला हुआ कारतूस है, गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें तो इमरान खान ने इस इजलास में भी बुलाया नहीं। इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन है, वो जो है वो थ्रू नोटिफिकेशन एक प्रोविंस की गवर्नमेंट का दर्जा रखती है, तो लिहाजा ये मुकदमा जो है ये स्टेट के बिहाफ पे जो है वो दर्ज किया गया है और एक मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट है। और कोई सूबा जो है विदाउट दी परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से कोई पुलिस या फोर्स यहाँ पे नहीं भेज सकता। उस मीटिंग में आप भी हुए जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि हमें तो पता चला कि उस मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया। और ये वैसे इमरान खान साहब आपको पता नहीं मीटिंगों में क्यों बुलाना भूल गए हैं, तो बिला वजह आपको, आप वैसे भी चला हुआ कारतूस हैं, आपको गिरफ्तार करने की है सच या वो कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत शहबाज गिल के बाद अब शेख रशीद को गिरफ्तार करने की तैयारी में लग गई है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का रद्द अमल, कहा पुलिस ने मेरे घर पर छापे मारे, लाल हवेली पर सादा लिबास एहलकार भेजे। उन्हें वाजे कर दूं, मैं जेल से डरता नहीं हूँ, जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। मैं मनी लॉन्ड्रर नहीं जो भाग जाऊं, डट कर मुकाबला करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।